नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि 1000 जीके का वीडियो लेकर आऊंगा, एक ही वीडियो में 1000 प्रश्न। तो आज रात को 8 बजे वो अपलोड हो जाएगा। 1 घंटे 17 मिनट का वीडियो है। वन लाइनर 1000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से पूछे गए, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो रात के 8 बजे अपलोड हो जाएगा। आपको जब भी टाइम मिले खाना वाना खा के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जरूर उस वीडियो को देख लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। मेरी बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। और जो ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो वो भी जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। 1000 क्वेश्चन का वीडियो है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसकी लिंक। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आपको पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQ के फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए यहाँ पर आपको जो तारीख दी गई है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है आपका 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 1889 में हुई थी। आज़ादी के भी पहले 1889 में, ऑप्शन नंबर सी। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में यहाँ पर आपको जो आंसर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मलयालम भाषा बोली जाती है केरल के अंदर। विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध आपकी अंगूर की खेती से है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा इनमें से कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहत, थाई बहत या बहत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत या बहत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, योग दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका 21 जून बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? बताइए, डेनमार्क की राजधानी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर डी। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोपेनहेगन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष में मिली थी? तो राजनीतिक दलों को सबसे पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए 1985 यहाँ पर राइट आंसर है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। आपको बताना है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि साइप्रस की राजधानी कहां पर है? साइप्रस की राजधानी कहां पर है? तो साइप्रस की राजधानी आपकी निकोसिया, ऑप्शन नंबर डी। निकोसिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? मृणालिनी साराभाई इनमें से किस से संबंधित है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये एक नर्तकी है। ऑप्शन नंबर सी, नृत्य से इनका संबंध है, ये एक नर्तकी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्तकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं त्रिपुरा के लोग। अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा इनमें से किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। ऑक्टोपस होना चाहिए, ऑक्टोपस गलत लिखा है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का खून किस कलर का होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून होता है नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी, नीले कलर का होता है ऑक्टोपस का खून। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सॉल्ट पीटर कहलाता है इनमें से क्या? सॉल्ट पीटर इनमें से क्या कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट राइट आंसर है। मार्स गैस क्या कहलाती है? मार्स गैस इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा मार्स गैस के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर बी। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कर्म ही पूजा है या किसका कथन था? किसने बोला था कर्म ही पूजा है? तो कर्म ही पूजा है ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ये बोला था, ये वाक्य महात्मा गांधी ने दिया था। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? नेत्रावती नदी इनमें से किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है नेत्रावती नदी। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा नंदी हिल्स मैसूर के पास बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, मैसूर राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि इनमें से कौन है? कन्नड़ भाषा के आदि कवि, यहां पर आपको जो आंसर दिया है राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका पंपा, ऑप्शन नंबर बी, पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां पर थी? गंगवंश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो गंगवंश की सबसे पहली राजधानी थी कोलार, ऑप्शन नंबर सी, कोलार गंगवंश की सबसे पहली राजधानी थी। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? तो 10 के ऊपर -6 की घात फैरड। एक माइक्रोफैरड में 10 के ऊपर -6 की घात फैरड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, पुणे में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर डी। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पोलियो वायरस की खोज, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर है ए और बी दोनों, मतलब कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पॉपर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कोचीन नगर राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर की रानी के लिए। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर 1 करोड़ रुपए की राशि राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मोटर कार का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दुर्लभ क्षार इनमें से क्या है? सबसे दुर्लभ क्षार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे दुर्लभ क्षार है आपकी अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नर्मदा नदी का तट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब पड़ा? तो पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद एसबीआई पड़ गया, राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1955 राइट आंसर है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक होता है जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना खादान कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खादान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जौ है, ऑप्शन नंबर सी, जौ विश्व का सबसे पुराना खादान है, ऑप्शन नंबर सी, जौ। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? बताइए, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक इनमें से कौन था? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था आपका एडोल्फ हिटलर,
ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे पानी का अणुभार लगभग कितना AMU होता है। पानी का अणुभार कितना AMU होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर पानी के अणुभार के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 18 AMU पानी का अणुभार होता है। ऑप्शन नंबर सी 18 AMU राइट आंसर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। तो मोमबत्ती का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण मोमबत्ती का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या राइट आंसर है। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। यहूदी धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहूदी धर्म की स्थापना मूसा के द्वारा की गई। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, मूसा कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी मूसा के द्वारा यहूदी धर्म की स्थापना की गई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है। जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जोग गरसोप्पा झरना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी। एफिल टावर कहां पर स्थित है बताइए। प्रसिद्ध एफिल टावर कहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध एफिल टावर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध एफिल टावर फ्रांस में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है। तो जगन्नाथ मंदिर के पूर्व में जो द्वार बना है उसको सिंह द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सिंह द्वार राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर जो द्वार बना है। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। समुद्रों की रानी, तो फ्रांस जो देश है उसको समुद्रों की रानी की उपाधि मिली है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस को समुद्रों की रानी की उपाधि मिली है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को और साहित्य विषय में मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर साहित्य विषय में भारत को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय संसद के अपर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन या अपर हाउस, लोकसभा निम्न सदन। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु, ये कल मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया था ये क्वेश्चन, पवित्र गाय। ऑप्शन नंबर ए गाय है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु। मोबाइल फोन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया। तो मोबाइल फोन आजकल जो हम सबको ही चला रहे हैं, मार्टिन कूपर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर डी मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति कैसी होती है। तो लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार होती है लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेपाल चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। 3 देशों से घिरा है, नेपाल से, चीन से और भूटान से। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य जो है नेपाल से घिरा है, चीन से घिरा हुआ है और भूटान से घिरा हुआ है। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि, राइट आंसर हो जाएगा लाओस को कहा जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस को। कमेंट करके बताओ सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि कमेंट करके बताइए, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। पंचायती राज संस्थानों की ढांचा कैसा है। तो पंचायती राज जो है इनका जो ढांचा होता है त्रिस्तरीय ढांचा होता है। ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय ढांचा है पंचायती राज संस्थाओं का। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के अंदर यदि आप देखेंगे सबसे अधिक रेशम होता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम होता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस प्रकार की होती है। तो भारत में उगाई जाने वाली जो अधिकतर कॉफी है अरेबिक कॉफी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरबिका कॉफी या अरेबिक कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। अरबिका कॉफी या अरेबिक कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो अकबर के समय मुगलों के जो प्रधानमंत्री थे उनको वकील या वजीर दोनों कहा जाता था। यहां पर ए और बी दोनों आंसर सही आंसर हो जाएगा, वकील या वजीर। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? तो जहांगीर की जो रुचि थी सबसे अधिक थी चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक चित्रकला में जहांगीर की रुचि थी। किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला राज्य था राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो भारत के अंदर न्यायिक संगठन की स्थापना सबसे पहले की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर राइट आंसर है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्र सागर झील, तो रुद्र सागर झील ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रुद्र सागर झील। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी ये शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। राज्य के विधान परिसर में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिसर में 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य राइट आंसर है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा ये संवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी संवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर ए 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है निर्वाचन सुधार से है। ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सुधार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो बाबर यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। ऑप्शन नंबर बी बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था बाबर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो शेरशाह ने कलिंजर पर अपना आखिरी अंतिम आक्रमण 1545 में किया था। ऑप्शन नंबर सी 1545 राइट आंसर है। माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में है? तो माल प्रवाह परियोजना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में है माल प्रवाह परियोजना। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में है वेम्बनाड झील। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर है? तो तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी के तट पर है तिरुचिरापल्ली शहर। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर जी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी के समकालीन थे कबीर जी। ऑप्शन नंबर बी। भक्त कवियों में से वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तो भक्त कवियों में से चैतन्य ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना इसका शुभारंभ सन 2000 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सन 2000 राइट आंसर है। किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो धर्म को राजनीति से अलग रखा था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोधी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी ने करवाया था। तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीराम। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल का अक्षांश है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री राइट आंसर है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे पहले भारतीय थे के.एस. रंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी के.एस. रंजीत सिंह राइट आंसर है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा तो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर स्टेशन है ओबरा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
केंद्र व राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया है या किया गया था? तो केंद्र व राज्य के संबंध के लिए परीक्षण के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सरकारिया आयोग। लूनी नदी कहां गिरती है? लूनी नदी इनमें से कहां गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है, राइट आंसर है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? तो कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी आपकी फैजाबाद। ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद अवध की राजधानी थी लखनऊ से पहले। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रामानुजाचार्य जी ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो संविधान के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है अनिश्चितकाल तक। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक सुरक्षा की सूची में शामिल है इनमें से क्या? तो सामाजिक सुरक्षा की सूची में समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर सी शामिल है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी चोल वंश के शासनकाल में। इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? तो इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 7वीं शताब्दी राइट आंसर है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द लीडर्स पुस्तक के लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड निक्सन। द लीडर्स पुस्तक के जो है लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए द लीडर्स रिचर्ड निक्सन राइट आंसर है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो बैंक नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन हो गए समाप्त। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।